एवरीवन, माय नेम इज हिमांशी और आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बोर्ड, ओलंपियाड और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तौर पे देखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। मैं वही एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अनदर इज कोरोजन एंड डेंसिटी। तो कोरोजन एंड डेंसिटी एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये मैं आज कवर करके बताऊंगी। इनका डिफरेंस बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स बताऊंगी, आसानी से नंबर बन जाते हैं। Let's start. So first topic is which I'm going to cover is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. देखते हैं. Oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Okay. So let's start from oxidation and reduction. Oxidation क्या होता है? देखिए, oxidation में जब भी हमेशा जो भी रिएक्शंस होंगे, जो भी केमिकल रिएक्शंस आपको दी होंगी, उसके अंदर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जहाँ पर क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में बता देती हूँ ताकि और इजी रहे। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन और ओ से ऑक्सीजन। जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहीं क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और सेकेंड थिंग इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, उसी को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसके लिए आपको रिडक्शन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होगा। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल 1। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ZNO प्लस Cu, ये CuO प्लस Z। ओके, वैसे किस टाइप की रिएक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। सो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। लेट्स चेक आउट। सो यहाँ पर क्या है, Zn के साथ क्या है, ऑक्सीजन। ओके, रिएक्टेंट में Zn के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यही रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हमने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे पढ़ा था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था रिडक्शन में। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर लिख देंगे रिडक्शन। नेक्स्ट है, अब Cu जो है वो CuO में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में जाती है उसको क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन मिल गया उसको। तो ऑक्सीजन मिल गया है तो क्या हो गया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक तो यहीं पे कवर हो जाता है, लेकिन ना यहाँ से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पूछी जाती हैं। तो देखिए, डेफिनेशन तो आपसे कोई पूछेगा नहीं जनरली इतनी आसानी से कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, लेकिन हाँ एग्जांपल्स के थ्रू आपसे पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं वो भी पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया कि रिडक्शन तो है, तो मुझे बताइए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो एजेंट वाली बात कहाँ से, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी टॉपिक के अंदर कवर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो जाएगा। जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल तो है, तो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन हुआ था Cu का, तो Cu क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है Zn का, तो इसको क्या लिख देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से हमको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो उनके एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एलिमेंट्स का कैसे होता है और रिएक्शन के अंदर कैसे देखते हैं।
सेकेंड थिंग इज हमने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जान लिया यहाँ से। दैट सॉर्ट, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, यही आता और यहीं पर कंफ्यूजन बनती है। ओके, नाउ आफ्टर दिस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी जो कि और भी आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। सो लेट्स टेक टॉपिक इज कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी जो है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी, कोरोजन, कोरोजन और रेंसिडिटी मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में बताती हूँ कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, पहले कोरोजन से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी सब्सटेंसेस या जो भी सब्सटेंसेस जैसे कि मेटल ले लीजिए, ठीक है, सब्सटेंसेस जैसे कि मेटल कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर, एयर, वाटर, मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में जब वो आ जाते हैं, यानी कि कोई भी मेटल हो, ठीक है, वो क्या हो लंबे समय तक हवा, पानी और उमस के बीच में जब रहता है ना, तो क्या होता है वो कोरोड हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जो ये पूरी प्रोसेस हुई है इसको क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। देखिए, कोई भी सब्सटेंस जब उसको काफी लंबे टाइम तक क्या रखा जाए, वाटर, मॉइस्चर, मॉइस्चर ही कर लीजिए, हाँ, और एयर और ह्यूमिडिटी, तो इनकी प्रेजेंस में जब वो आ जाता है बहुत लंबे समय तक, तो क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है, कोरोड हो जाता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को, जो ये सब्सटेंस इनकी प्रेजेंस में आ गया, कोरोड हो गया, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। सेकेंड थिंग इज, अब कोरोजन तो हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में देखिए, जो आयरन की जो पाइप होते हैं, जो लोहे के पाइप होते हैं, लोहे के जो पाइप हुए और जो रॉड्स हुई लोहे की, और जो आपके घर में ताले भी होते हैं लोहे के, गेट होते हैं लोहे के, तो वो सब क्या होते हैं, टाइम के साथ ना धीरे 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 उन पर जंग लगता जाता है, एक ब्राउनिश लेयर चढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया फिर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, एक ऑफ आयरन मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है, इसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, तो हमारा जो लोहा है वो खराब होता जा रहा है हवा, पानी और ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में, क्या हम उसको ऐसे ही खराब होने देंगे? क्या फिर इसका मतलब तो हम लोहे की चीजें यूज करना बंद कर दें, ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो इसका क्या करेंगे, कुछ प्रिवेंशन तो होंगे जिससे हम बचा सकते हैं अपने लोहे को, अपने आयरन को इस कोरोड होने से। सो सबसे पहले इसका प्रिवेंशन जो आता है वो नंबर 1 में आएगा आपको, वो है पेंटिंग। पेंटिंग बेस्ट ऑप्शन जो है, जो हमारे घरों में भी होता है, वो है पेंटिंग। तो आप कभी भी देखते हैं कि जो हमारे गेट होते हैं या फिर ताले होते हैं या फिर कोई भी रॉड्स होती हैं, पाइप्स होते हैं लोहे के, तो उनको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि क्या हो, थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस बना रहे और उनकी लाइफ आगे थोड़ी बढ़ जाए, ताकि वो कोरोड ना हो, ताकि जंग लग के वो छड़े ना, है ना। तो यही होता है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पेंटिंग। पेंटिंग, ठीक है। सेकेंड प्रिवेंशन भी दिया होता है, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, वो होती है कोटिंग ऑफ जिंक लेयर। जिंक लेयर की कोटिंग लगाने से भी क्या होता है, काफी हद तक कोरोजन से प्रिवेंशन मिल जाता है। सो सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, सो गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कोरोजन हीटर। इतना ही है कोरोजन, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ये इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में भी ऐसा ही कुछ होता है, मतलब देखिए रेंसिडिटी में थोड़ा सिमिलर ही है कोरोजन के, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस जो कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग होता है, क्या होता है, फैट या ऑयल कंटेनिंग, फैट और ऑयल कंटेनिंग, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फैट और जिसमें तेल हो, ठीक है, वो क्या होगा, अगर उसको लंबे समय तक सेम इन्हीं वाली कंडीशन में, कोरोजन वाली कंडीशन में रख दिया जाए, यानी कि वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, इनमें रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो लंबे समय तक सही नहीं हो पाएगा, यानी कि वो रेंसिड हो जाएगा, या रेंसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, अगर वो रेंसिड हो गया तो क्या होगा, बैड स्मेल और बैड टेस्ट आता है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझाते हैं। देखो, जैसे कि ये चिप्स का पैकेट है,
ठीक है। ये चिप्स का पैकेट है, इसके अंदर क्या है, ये अभी पैक्ड है, फुल्ली पैक्ड है। तो इस फुल्ली पैक्ड चिप्स के पैकेट के अंदर जितनी भी इसकी क्रंचीनेस होगी, ये टेस्ट होगा, ये स्मेल होगा, फ्लेवर होगा, वो अभी मेंटेन्ड है। लेकिन मैंने इसको खोल दिया, ओके, और मैंने खोल दिया और खाया नहीं, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर इसको मैं चेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी, और सॉफ्टनेस की वजह से क्या होगा, इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेंसिडोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडोमा। ओके, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी होल प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने अभी आपको बताया लाइव एग्जाम्पल से कि कोई भी पोटैटो चिप्स ले लीजिए, पोटैटो चिप्स, या फिर कोई भी ऑल पैकेट फूड, ऑल पैकेट, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हमने कोरोजन का प्रिवेंशन देखा तो क्या रेंसिडिटी का प्रिवेंशन नहीं होगा? रेंसिडिटी का भी प्रिवेंशन होता है। कैसे प्रिवेंशन देखेंगे? प्रिवेंशन होगा ऐसे कि रेंसिडिटी में क्या होता है, हमको अपनी जो हमारा जो भी ऑयल और फैट वाला सब्सटेंस है उसको हमें बचाना है हवा पानी से। कैसे बचाएंगे? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही है कि हमारे जो पैकेट फूड होते हैं जब तक वो मार्केट में रहते हैं तब तक बिल्कुल सेफ रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया, कि चिप्स का पैकेट है, ये अभी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इसके अंदर जो इसकी क्रंचीनेस है और इसका फ्लेवर है वो मेंटेन्ड है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन फिलिंग है। जो ये फूला हुआ है ना, आप देख रहे हैं ये फूल रहा है, तो ये इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस की फिलिंग हो रखी है, जिसकी वजह से जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक इसका जो भी फ्लेवर है वो मेंटेन रहेगा, जो भी इसका क्रंचीनेस है वो मेंटेन रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज नाइट्रोजन फिलिंग। उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन गैस की फिलिंग। अनदर इज सेकेंड और भी कोई चीज़ है, अगर घर में नाइट्रोजन फिलिंग ना हो, मैंने चिप्स खोल दिया, अब मेरे पास तो दोबारा नाइट्रोजन नहीं है जो मैं भर दूंगी इसके अंदर और मेरा चिप्स का पैकेट सेफ रहेगा। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ हो सकती है एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर यानी कि वो तो सबके घर में होता है, लॉक सिस्टम वाले कंटेनर जो होते हैं, लॉक वाले बॉक्सेस जो होते हैं, उसके अंदर अगर हम कोई भी सब्सटेंस डाल दें तो क्या होगा, वो बाहर की कोई भी एयर को अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। थर्ड भी है, एक और चीज़ हो सकती है इसकी प्रिवेंशन के लिए, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को बचाते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। क्योंकि हमारी इस रेंसिडिटी वाली प्रोसेस में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से। ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन ही तो है। यहाँ पर फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दूं जो कि ऑक्सीडेशन को रोक दे, तो मेरा सब्सटेंस, तो मेरा जो ये फैट और ऑयल फूड कंटेनिंग सब्सटेंस है तो अपने आप ही बच जाएगा। तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करा जाए तो हम रेंसिडिटी को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, और कुछ लेंथी लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी MCQ बेस्ड आ जाते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।